ऐसा क्या हुआ कि शंकर भगवान को इंद्रदेव का रूप रखना पड़ा। शंकर भगवान को हमने ऋषि दुर्वासा के रूप में भी देखा है, इवन हनुमान जी के भी रूप में देखा है। तो शंकर भगवान इंद्र के रूप में क्यों आए और इस रूप में शंकर भगवान का नाम क्या था, वो हम जानेंगे आज के अंडरस्टैंडिंग शंभू के इस एपिसोड में। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है और आज की कथा है उपमन्यु के बारे में। उपमन्यु अपनी माँ के साथ एक वन में रहा करते थे और उनकी माँ की जो आर्थिक स्थिति थी, फाइनेंशियल कंडीशंस थी, वो बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसकी वजह से उनकी माँ बहुत मुश्किल से ही उनके लिए खाना अफोर्ड कर पाती थी, लेट अलोन कोई और चीज़। एक बार उपमन्यु अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर जाते हैं और वहां पर वो गाय के दूध का सेवन करते हैं। पहली बार गाय के दूध को पीते हैं और जैसे ही वो उस दूध को पीते हैं वो इतना आनंदित, इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि पूरे रास्ते जब वो वापस अपने घर जाते हैं अपनी माँ के साथ, वो कहते हुए जाते हैं, माँ मुझको फिर से गाय का दूध पीना है। पर उनकी माँ को तो पता था कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी खराब है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनकी माँ टालती रही उपमन्यु की बात को और उपमन्यु इतना बेचैन हुए उस दूध की प्यास से कि एक बार वो रोते रोते अपनी माँ के पास गए और फाइनली वो टूट गए ये कहते कहते कि माँ प्लीज मुझको गाय का दूध पिला दीजिए। उनकी माँ अपने छोटे से बच्चे के आंखों में आंसू देखकर इतना विलाप करती है कि मैं इतनी भी सक्षम नहीं हूँ कि अपने पुत्र को गाय का दूध भी पिला सकूं। तब उनकी माँ उनसे कहती है कि बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, बट जो सब कुछ कर सकते हैं वही तुमको गाय का दूध लाकर दे सकते हैं, तो तुम महादेव से ये बात कहो। उपमन्यु जो जानते नहीं थे तपस्या क्या होती है, साधना क्या होती है, कुछ समझ में नहीं था उनको। वो जाकर शंकर भगवान की तपस्या करने लगते हैं बैठकर कि अब शंकर भगवान ही मुझको गाय का दूध देंगे। बट जैसे ही कुछ वर्ष बीते और उपमन्यु अपनी तपस्या में और ज्यादा लीन होते रहे, तब जाकर उनके मन से वो दूध की, दही की जो आकांक्षा थी वो अपने आप ही गायब हो गई। उपमन्यु को जो ध्यान में भगवान के तत्व का आनंद प्राप्त हो रहा था, वो उसमें इतना ज्यादा खुश थे, इतना प्रसन्न थे कि उपमन्यु भूल गए थे कि क्या होता है दूध और क्या होता है दही। वो बस और बस और बस भगवान के उस स्मरण में ही आनंदित रहते थे और उसमें ही खोए रहते थे। शंकर भगवान और माँ ने जब इतने छोटे से उपमन्यु की ये तपस्या देखी, ये साधना देखी, वो इतना प्रसन्न हुए कि शंकर भगवान और माँ पार्वती अपने हाथ में बहुत सारे दही और दूध से भरे हुए पात्रों को लाते हैं, उपमन्यु के सामने प्रकट होते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शंकर भगवान और माँ ने रूप रखा था इंद्र और इंद्राणी का, और तभी से शंकर भगवान का इस रूप का जो नाम हुआ वो हुआ सुरेश्वर, और तभी माँ को भी सुरेश्वरी कहा जाता है। और हरिद्वार के पास एक मंदिर भी है इसी नाम से, देवी सुरेश्वरी का मंदिर, जहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा होती है। तो जब माँ सुरेश्वरी और भगवान शंकर सुरेश्वर के रूप में आए, एक नदी से लेकर आए दूध और दही की उपमन्यु के लिए, और भगवान कहते हैं कि पुत्र अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारे लिए इतना सारा दूध और दही लेकर आए हैं। तो उपमन्यु जो है वो उस दूध और दही को देखकर, इंद्रदेव को देखकर कहते हैं कि प्रभु, मुझे इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरे महादेव चाहिए, बस और बस मेरे महादेव चाहिए। तो जब शंकर भगवान ये देखते हैं कि उपमन्यु ने उस सारे भोग का त्याग कर दिया है, तो वो एक और स्टेप पे उनका टेस्ट लेते हैं। शंकर भगवान इंद्र के रूप में ही उपमन्यु को कहते हैं, कहा तुम उन शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो, वो तो जटाधारी है, वो तो कैलाश पे वैराग्य धारण करके रहते हैं, तो तुम्हें क्या आवश्यकता है उस सब की, तुम ये दूध दही खाओ, हम पूरी नदी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, तुम इसका भोग करो। तो बार बार जब शंकर भगवान खुद ही की अवहेलना उपमन्यु के सामने करते हैं, तो उपमन्यु कहते हैं कि जो शंकर भगवान की तपस्या करके मुझे तेज मिला है, उसी का शस्त्र बनाकर मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा अगर तुमने एक और शब्द मेरे महादेव के बारे में कहा। तब शंकर भगवान समझते हैं कि ये बस बातों में ही तपस्या नहीं कर रहा है, ये अपने मन से, तन से, चेतना से, हर प्रकार के तत्व से मेरी साधना में लीन है। तब जाकर शंकर भगवान और माँ उपमन्यु को अपना असली रूप दिखाती हैं और उनको अपने पुत्र के रूप में एक्सेप्ट करते हैं।
बट जब हम इस कथा को सुनते हैं या फिर एक्चुअल में किसी भी कथा को सुनते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये कथा तो कितने युगों पहले थी। अभी तो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। तो ये कथा या कोई और कथा हमको कैसे काम आएगी? तो उसके लिए हमें कथा को धीरे धीरे करके समझना होता है। और इसी कथा को हम आज समझेंगे कि ये कथा हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि शंकर भगवान इंद्रदेव के रूप में ही क्यों आए थे। आपने अलग अलग कथाओं में देखा होगा कि कैसे इंद्र जो है वो एक पदवी होती है और उस पर अलग अलग लोग बैठा करते हैं। अपनी सारी कैपेबिलिटीज के साथ, सक्षमता के साथ, मनवंतरों में, कल्पों में इंद्र की पदवी पे जो लोग बैठे होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये भी चीज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। वो बदलते हुए लोग एक पदवी पे जो बैठे हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें, कि हम भी इतना सक्षम बने कि शायद हम भी उस पदवी पे बैठ सके। बेसिकली ये एक थिंकिंग प्रोसेस होता है कि अगर हम इंद्र बने तो क्या होगा। तो जब हम ये सोचते हैं तो इंद्र जितनी भी टेस्ट लेते हैं लोगों के, जितना भी कुछ करते हैं, हम उससे चीजें सीखते हैं। बट अभी हम इसी कथा तक सीमित रहेंगे। आपने देखा होगा कि इंद्र अलग अलग कथाओं में लोगों की तपस्या भिन्न भिन्न तरीके से टेस्ट करते हैं। और उस सब में जो एक कॉमन चीज होती है वो ये है कि इंद्र सबकी इंद्रियों का टेस्ट लेते हैं। कभी किसी के कान की जो इंद्री होती है उसमें आके शेर की आवाज निकालना, पीकॉक की आवाज निकालना, या फिर किसी के आंखों के सामने ऐसे दृश्य प्रस्तुत करना कि वो बस उससे मन भावन हो जाए, उसमें लुप्त हो जाए। या फिर अपनी त्वचा को चेंज करके, जैसे गौतम ऋषि और अहल्या के केस में था, अपनी त्वचा को चेंज करके आना। तो हमेशा इंद्र इंद्रियों का टेस्ट लेते हैं और इंद्र की पदवी पर वही बैठ सकता है जो अपनी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जब उपमन्यु अपनी माँ से बार बार कहते हैं, चाहे वो बच्चे थे, बट हम इस कथा से जो सीखना चाहते हैं, हम देखते हैं कि उपमन्यु बार बार अपनी माँ से भोग की बात करते हैं, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं। इंद्रियां जो है, जो मन को एक टाइप के भोग में लिप्त रख रही हैं, हम उसको देख रहे हैं इस कथा में। जब उपमन्यु बार बार भोग में लगे हुए हैं, बार बार अपनी माँ से अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए गाय का दूध मांगते हैं, और उनके जो भाव है, उनकी प्रसन्नता जो है, उनका रोना, उनकी सैडनेस, सब कोई उन इंद्रियों के भोग से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी इंद्रियों को किसी एक चीज में लगा के रखते हैं तो हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है, पूरी पर्सनालिटी जो है, वो उसके पाने ना पाने पर ही टिककर रह जाती है। हमारे सुख दुख भी उस पर रह जाते हैं। उसी एक छोटी सी चीज के एग्जिस्टेंस से हम अपना इतना बड़ा एग्जिस्टेंस बांध लेते हैं, और यही हमें कथा में मिलता है। जब उपमन्यु साधना में जाते हैं तो शंकर भगवान उनकी इंद्रियां जो भोग बार बार मांग रही थी, उनका टेस्ट लेने के लिए इंद्र के रूप में आते हैं, और वही भोग अपने हाथ में रख के लेके आते हैं कि क्या इसने अपनी इस इंद्री से पार पा लिया है, क्योंकि तभी जाकर ये इतना सक्षम बन सकता है कि अपनी तपस्या में इसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, इसे ब्रह्म के तत्व की प्राप्ति हो। तो शंकर भगवान इसी वजह से इंद्र के रूप में आए थे, और वो उपमन्यु का टेस्ट इंद्र के रूप में ही लेते हैं, और जब वो पास कर जाते हैं तब जाकर वो उनको आत्मज्ञान और ब्रह्म तत्व प्रदान करते हैं, और इवन अपना पुत्र भी बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? हर कथा के पीछे एक बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, और हमारे लिए उसमें से लेने के लिए एक लेसन और एक मॉरल ज़रूर होता है। अगर आपको और कथाओं के बारे में ऐसा जानना हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो, तो दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू। हर हर महादेव।